यीशु एक शांत जगह पे गए। वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो अपने विचारों को शांत कर सकें और अपने पिता के साथ समय बिता सकें। वो अपने पिता के साथ अकेले रहना चाहते थे। इस एकांत में उन्हें शांति और सुकून मिलता था, लेकिन भीड़ उनके पीछे आ गई। लोग उनकी उपस्थिति और उनकी शिक्षाओं के लिए तरस रहे थे। उन्हें उनकी मदद चाहिए थी। वे अपनी समस्याओं और दुखों के समाधान के लिए यीशु के पास आए थे। यीशु ने उनकी जरूरत देखी और उन पर दया की। उनकी करुणा ने उन्हें प्रेरित किया कि वे लोगों की मदद करें। उसने उनके बीमारों को ठीक किया। उनकी चमत्कारी शक्तियों ने कई लोगों को राहत दी। यीशु ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। उनकी मदद हमेशा निस्वार्थ और विनम्रता से भरी होती थी। वो प्रार्थना करने और अपने पिता की उपस्थिति में तरोताजा होने के लिए अलग हुए। यह उनके लिए आत्मा की पुनः स्थापना का समय था। फिर भी उनका दिल हमेशा दूसरों की जरूरतों के लिए खुला था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। अपने शांत क्षणों में भी वो आशा की किरण थे। उनकी उपस्थिति से लोगों को उम्मीद मिलती थी। यीशु हमें दिखाते हैं कि असली ताकत हमेशा शोर या जोर जबरदस्ती से नहीं होती। ये एक शांत और स्थिर शक्ति है। कई बार सबसे बड़ी ताकत प्रार्थना और करुणा के शांत क्षणों में मिलती है। ये हमें आंतरिक शांति और संतुलन देती है। यीशु की तरह हम भगवान के साथ अपने रिश्ते में ताकत पा सकते हैं। यह रिश्ता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। अन्य पैगंबर यशायाह के जरिए एक उद्धारकर्ता का वादा किया था। ये वादा एक ऐसे व्यक्ति का था जो दुनिया में बदलाव लाएगा और लोगों को नई आशा देगा। ये उद्धारकर्ता विनम्र होगा, न कि शोर मचाने वाला या घमंडी। उसकी विनम्रता और शांति से लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। वो दुनिया में न्याय लाएगा। उसकी न्यायप्रियता से दुनिया में संतुलन और शांति स्थापित होगी। यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से पूरा किया। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों से इस वादे को साकार किया। यशायाह ने लिखा, वह न तो चिल्लाएगा और न ही शोर मचाएगा और न ही गलियों में अपनी आवाज उठाएगा। उसकी शांति और धैर्य से लोग प्रेरित होंगे। कुचले हुए सरकंडे को वह नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बाती को वह नहीं बुझाएगा। उसकी कोमलता और संवेदनशीलता से लोग उसकी ओर खींचेंगे। यीशु ने अपनी शांत ताकत से दुखी लोगों को ऊपर उठाया और निराश लोगों को आशा दी। उनकी करुणा और प्रेम ने लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने खुद को किसी पर थोपा नहीं। उनकी उपस्थिति ही लोगों को शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती थी। उन्होंने धीरे से लोगों को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित किया। उनका निमंत्रण प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उनका प्यार एक शांत फुसफुसाहट था जो लोगों को उनकी रोशनी की ओर खींचता था। उनकी उपस्थिति में लोग अपने दुख और पीड़ा को भूल जाते थे। यीशु ने बीमारों को छूकर ठीक किया। उन्होंने परेशान दिलों से शांति की बातें की। उनका स्पर्श कोमल था, लेकिन उनकी शक्ति निर्विवाद थी। वो शरीर और आत्मा को पूरी तरह से ठीक करते थे। उन्हें दिखावे या पहचान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बस अपने प्यार और उपचार शक्ति उन सभी को प्रदान की जो उनके पास आए। उनकी नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी दिव्य करुणा का प्रतिबिंब थी। यीशु हमें दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आना सिखाते हैं। हमारे पास शारीरिक रूप से ठीक करने की शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हम आराम और समर्थन के शब्द दे सकते हैं। भाग 4, उनके नाम पे भरोसा। लोगों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया। उन्होंने उन पर पूरा भरोसा किया। वे खुले दिल से उनके पास आए, उनके उपचार स्पर्श को प्राप्त करने के लिए तैयार। उनके विश्वास ने उन्हें ठीक कर दिया। आज तक उनके नाम में शक्ति है। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम सभी उपचार और आशा के स्रोत से जुड़ रहे होते हैं। यीशु पर भरोसा करना शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। ये उनके प्यार और हमारे जीवन को बदलने की उनकी शक्ति में विश्वास करना है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं, तो हम खुद को उनकी असीम कृपा के लिए खोल देते हैं। भाग 5, हमारे जीवन में एक रोशनी। यीशु हमारे लिए एक मिसाल है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे विनम्रता और करुणा के साथ जीना है। उनकी विनम्रता हमें सिखाती है कि सच्ची महानता सेवा में है। हम दूसरों की सेवा करके और उनके प्यार को बांटकर उनके उदाहरण का पालन कर सकते हैं। यह हमें एकजुट करता है और हमारे समाज को मजबूत बनाता है। जैसे एक छोटी सी लौ एक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे दयालुता के कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हों, हमारे दयालुता के कार्य हमारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण ला सकते हैं।
यह हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाता है। हमारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण ला सकते हैं। यह हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाता है। आइए हम यीशु की तरह बने, अंधेरे में चमकती एक रोशनी जो हर किसी के जीवन को रोशन कर सके, दुनिया के साथ उनका प्यार बांटते हुए। उनका प्यार हमें एकजुट करता है और हमें सच्ची खुशी देता है। आइए हम उनके कोमल स्पर्श, उनकी शांत ताकत और उनके अटूट प्रेम को याद रखें। यह हमें सच्ची शक्ति और साहस देता है। और उनके अटूट प्रेम को याद रखें। यह हमें सच्ची शक्ति और साहस देता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरी लगती है, हमें उनकी रोशनी की आवश्यकता है। आइए हम उनकी रोशनी को प्रतिबिंबित करें और अपने आसपास के लोगों के लिए आशा लाएं। यह हमें एकजुट करता है और हमें सच्ची खुशी देता है। और अपने आसपास के लोगों के लिए आशा लाएं। यह हमें एकजुट करता है और हमें सच्ची खुशी देता है।